शहर इक़्तिदार पर काली घटाओं और बरसते बादलों का कब्जा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। दारुल हुकूमत की सड़कें यालाबारी से सफेद हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, तूफानी हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। कई मकामात पर आरजी छतें उड़ गईं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तेज तूफानी हवा और बारिश के बायस कैंटीन की छतें गिर गईं। मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। शदीद बारिश ने गर्मी को भगा दिया। मौसम खुशगवार। शमशाबाद में 29, पीएमडी में 30 और गोलड़ा में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। तर्जुमान वासा के मुताबिक नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 5 और गवाल मंडी पर 4 फीट रिकॉर्ड। काली घटाओं ने लाहौर को तारीकी में डुबो दिया। तेज हवाओं के साथ बारिश की भी एंट्री। आंधी चलने से मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। शहर में तूफानी हवाएं चलने से दरख्त गिर गए। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तूफानी हवाओं के बायस मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी शदीद तूफान की वजह से बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान बादोबारा के बाद बादलों की गरज बरस। अहमदाबाद, नौशहरा, मलाकंड, सवात, सवाबी, बोनेर, लोअर दीर समेत बलाई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। मैंगोरा में शदीद बारिश और यालाबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। जिला इंतजामिया अलर्ट। पेशावर में शदीद आंधी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। अतक और फतेह जंग में भी बारिश गर्मी को बहा ले गई। मुजफ्फराबाद में भी बारिश से नज़ारे मजीद निखर गए। मरी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। गलियात पर भी काली घटाओं का राज। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया को आहनी दीवार करार दे दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर तारीफ। आसिम मुनीर का सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाइया। ISPR के मुताबिक सियासी क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान की अज़्म क़ुरबानी और कौम के हौसले को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने मार के हक़ में सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक की शिरकत। वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़रा शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ भी मौजूद। सिफारती मार्च पर मोदी को शिकस्त देने के लिए शहबाज परवाज के लिए तैयार। वज़ीर आज़म भारत का जंगी जुनून दुनिया के सामने लाने के लिए खुद मैदान मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म तुर्किया, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और ईरान जाएंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक के ताउन का शुक्रिया भी अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 मई को ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दाखिली ज़रूरतों के लिए पाकिस्तानी कार्ड खेलना इंतहाई ख़तरनाक रविश है। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप ने नुमाया किरदार अदा किया। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक पायदार और मुस्तकिल हल चाहते हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने सलामती काउंसिल में भारत की इज्जत खाक में मिला दी। साइमा सलीम का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा, भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती कर रहा है। भारत रियासती दहशत गर्दी बंद करके कश्मीर पर बामुआनी मुज़ाकरात का आगाज करे। हिंदुस्तान ने पहलगाम वाक़े पर गुमराहकुन मालूमात, इनहराफ और इनकार का सहारा लिया। अगर हिंदुस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं तो आज़ादाना तहकीकात पर रजामंद होना चाहिए था। हिंदुस्तान ने दरियाओं का बहाव रोकने की कोशिश की। पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। डिजिटल महाज पर सोशल मीडिया के लोगों ने बेहतरीन किरदार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक बहरिया की तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की जुर्रत न हुई। भारत के पास अब बात करने को कुछ नहीं। जंग में पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं।
मोदी ने जंग बंदी के लिए अमेरिका और अरब ममालिक के पांव पकड़े। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने ना करते सीज फायर के लिए अमेरिकी किरदार का एतराफ कर ही लिया। मीडिया से गुफ्तगू में जयशंकर ने इंकशाफ किया, पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त फाश के बाद जंग बंदी के लिए अमेरिकी नायब सदर JD वेंस भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बराह रास्त राबते में थे। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ अपने मुसलसल राबते का भी एतराफ। कहा, भारत ने पाकिस्तान से जंग बंदी के लिए खलीजी ममालिक के आगे भी हाथ पांव जोड़े। बजट पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न हो सके। IMF का पाकिस्तान से महंगाई की शरह 5 से 7% तक लाने पर जोर। मुआशी पॉलिसी के लिए मॉनिटरी पॉलिसी सख्त बनाने का मुतालबा। नेथन पोर्टर की सरबराही में आलमी मालियाती इदारे का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया। आइंदा बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। तवानाई की लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत हुई। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। पाकिस्तानी हुक्काम इस्लाहात के लिए पुरएतमाद हैं। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। IMF ने वज़ीर आज़म की जानिब से रिलीफ के इक़दामात पर एतराज़ात उठा दिए। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में बजट अहदाफ पर इत्तफाक न होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक IMF ने सनती सार्फिन के लिए बिजली रेट कम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। IMF का कहना था, अगर गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए दिए गए प्लान पर अमल दरामद करना होगा। IMF ने FBR के अखराजात में इजाफे पर भी एतराज़ उठाया। IMF के एतराज़ात के बाद विफाकी बजट 2 के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 9 जून को जारी की जाएगी। मोदी की जारहाना पॉलिसियों से भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर। $10 अरब से गिरकर 35 करोड़ 30 लाख डॉलर पर पहुंच गई। गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ने से भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार। भारतीय जारहियत से नाला गैर मुल्की सरमायाकार अपना सरमाया दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम ने मोदी की जंगी जुनूनियत के खिलाफ आलमी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। ननकाना साहिब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज। आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा। सिख तंजीम का कहना है, मजहबी मकामात पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत सिखों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। मार के हक में शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए भारत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारत इब्लागी महाज पर पाकिस्तान को चीन के ज़ेर ताबे रियासत के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त कहती हैं कि भारतीय फ़ौज को 2 महाज पर जंग का सामना है। पाकिस्तान को चीनी मफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। कशीर महबूबानी ने बरका दत्त के इस्तफसार के जवाब में कहा है कि हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। भारत जो कुछ कश्मीर में कर रहा है, घरों पे हमला करता है, हमारे बच्चों की नस्ल कुशी करता है, और जो कुछ भारत वहां कर रहा है, इसराइल फलस्तीन में यही तो कर रहा है। और इन दोनों का इश्तराक सामने आ गया। ये पाक भारत जंग में इसराइल एक ताकत थी जो पूरी तरह खुलकर भारत का साथ दे रही थी, और इन दोनों के खिलाफ हमें काम करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अब अगर हमारी आर्मी ने अपनी प्रोफेशनल स्किल दिखाई है तो इसका मतलब ये है कि अब तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं। हम फलस्तीन के मामले में इनिशिएटिव अपना बढ़ाएंगे तो कश्मीर का मसला भी दुनिया में ज्यादा हाईलाइट होगा। पाकिस्तान से जंग में भारत को इस्राएली मदद खुलकर सामने आ गई। मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइल को कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, भारत कश्मीर जबकि इसराइल गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। मजलूम फलस्तीनी चीख रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। भारत के खिलाफ जंगी कामयाबी के बाद पाकिस्तान से तवक्कुआत बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया को फलस्तीनियों के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। हाफिज नईमुर रहमान का मीर अली वाक़ये की तहकीकात का भी मुतालबा। 9 मई को जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ATC जज ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। जिना हाउस हमला केस के 5 मुलजमान फौत हो चुके, 9 मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। 10 अरब हरजाना केस, वज़ीर-ए-आज़म से बानी के वकील की जिरा। शहबाज शरीफ लाहौर के सेशन अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश। कमरे अदालत में मौजूद जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। जिरा के दौरान बानी के वकील ने कहा, क्या ये दुरुस्त है कि आपने दावे में अखबारात को फरीक नहीं बनाया? क्या इसकी वजह यह है कि बानी PTI ने खुद अखबारात को बयान जारी नहीं किया था? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 28 अप्रैल 2017 को बानी ने परेड ग्राउंड में जलसा किया और अगले दिन अखबारात में खबर शाया हुई। वकील ने सवाल किया कि क्या पनामा केस का फैसला क्या हुआ था? इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पनामा केस उनके खिलाफ नहीं था। मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी। रिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत अहम इजलास मोहसिन नकवी कहते हैं, रिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया, रिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। कराची में गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए मौजूदा कवानीन नाकाफी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इख्तियारात महदूद करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने बिल्डिंग बायलॉज में तरमीम पर काम शुरू कर दिया। डिमोलिशन स्क्वाड खत्म करके निजी शोबे के जरिए गैर कानूनी तामीरात गिराने की तजवीज़। ज़िले इंतज़ामिया, बल्दियाती नुमाइंदे भी तामीराती कवायद पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एथलीट, जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मोना खान ने वज़ीर आला मरीम नवाज को अजरक पहनाई, पेंसिल स्केच भी दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। कहा, मोना खान ने साबित किया कि खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके दे रही है। पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। ईद कुर्बा आते ही मवेशी मंडियों में रश, किसी को बैल तो किसी को बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव उताव, शहरियों का कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा। जानवर मालिकान ने महंगा चारा वजह करार दे दिया।